बच्चों, आज हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। हमने स्टमक तक देख लिया था। नाउ दी थर्ड पार्ट, द थर्ड और द फोर्थ पार्ट यू कैन से ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंटेस्टाइन में हम सभी तरह के वर्टिब्रेट्स में इंटेस्टाइन किस किस प्रकार का होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, ये बात डिस्कस करेंगे। तो इंटेस्टाइन बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जो कि स्टमक से निकल रहा है। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फॉलोइंग द स्टमक इज द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो मेन पार्ट्स का बना होता है। एक लॉन्ग एंड नैरो स्मॉल इंटेस्टाइन है और एक शॉर्ट टर्मिनल पोर्शन जो उसके आगे जुड़ता है, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि स्टमक से निकलने वाली जो ट्यूब है दैट इज़ कॉल्ड द इंटेस्टाइन। नाउ दिस इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पतली और नैरो और लंबी जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड दी, जो लंबी ट्यूब है पतली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है, और थोड़ी सी चौड़ी और छोटी जो ट्यूब है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे निकलती है दैट इज़ कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंटिन्यूशन विद द स्टमक, जो स्टमक से जुड़ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट यानी जहाँ पर स्टमक खुल रहा है, शुरुआती जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज़ कॉल्ड द ड्यूडेनम। और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है ड्यूडेनम का, इज़ द एंट्रेंस ऑफ द बाइल डक्ट। यहीं पर बाइल डक्ट जो है इसमें खुलता है फ्रॉम द लिवर। लिवर से बाइल डक्ट जो है ड्यूडेनम जो पार्ट है इंटेस्टाइन का उसमें खुलता है। पैनक्रियाज अगर प्रेजेंट है तो ये भी ड्यूडेनम में खुलते हैं बाय वन और मोर डक्ट्स। यानी ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पर एक तो बाइल डक्ट का पार्ट खुल रहा है, दूसरा यहाँ पे पैनक्रियाज का पार्ट भी खुल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो लंबा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का बचता है दैट इज कॉल्ड द इलियम। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जहाँ पर लिवर में से आने वाला बाइल डक्ट खुलता है और पैनक्रियाज में से आने वाला कई डक्ट्स भी इसमें खुलते हैं। ओके, और इसके बाद जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द इलियम। नाउ लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिलेटेड टू द फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल। फूड हैबिट्स क्या है एनिमल की, उससे उसके इंटेस्टाइन की लंबाई डिसाइड होती है। अगर वो कार्निवोरस है कि अगर वो हर्बीवोरस है तो किस तरह का इंटेस्टाइन होगा। कार्निवोरस या जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटिवली शॉर्ट होता है, और हर्बीवोरस जो कि शाकाहारी एनिमल्स हैं उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्निवोरस एनिमल्स के मुकाबले में लंबा होता है। ठीक है, अब कई तरह के मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में वर्टिब्रेट्स की, जिनका हम एक आइडिया अभी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में जो इलास्मोब्रेंस हैं यानी कि स्कॉलिडॉन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर है देन दी स्टमक। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से भी छोटा है और इनर सरफेस जो है उसके डाइजेशन के लिए फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पाइरल और द स्क्रॉल वॉल्व। आपने फिशेस में देखा होगा कि इंटेस्टाइन में एक स्क्रॉल वॉल्व या एक स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है यहाँ पर, तो यहाँ जो इसके डाइजेशन के लिए यहाँ पे सरफेस एरिया एब्जॉर्ब करने का जो है उसको बढ़ाने के लिए एक स्पाइरल या स्क्रॉल वॉल्व पाया जाता है। ओके, स्कॉलिडॉन में एक जो एज है स्क्रॉल वॉल्व की दैट इज अटैच टू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, एक जो हिस्सा होता है, एक पार्ट जो होता है दैट इज अटैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो अदर एंड है दैट इज रोल्ड अप लॉन्गिट्यूडनली मेकिंग एन एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल ऑफ अबाउट 2.5 टर्न्स। इससे क्या होता है कि ये जो स्पाइरल वॉल्व है ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखें। लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम जो है फिशेस में वो टर्मिनल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और एक शॉर्ट पैसेज वे की तरह काम करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द एनस, यानी एनस से जोड़ने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन या जो रेक्टम है। ठीक है, और फाइनली ओपन्स इनटू द क्लोका, क्लोका में खुलता है ये। रेक्टल ग्लैंड भी है यहाँ पर एक जो कि रेक्टम में खुलता है। रेक्टल ग्लैंड क्या करता है, ये डॉर्सल वॉल ऑफ द रेक्टम में से निकलता है और एक फ्लूइड का सीक्रेशन करता है। हो सकता है ये फ्लूइड का सीक्रेशन इसलिए करता होगा कि एक्सक्रीटरी फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको आसानी से बॉडी से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, सो देयर इज़ अ रेक्टल ग्लैंड ऑल्सो इन फिशेस। तो फिशेस में अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक से भी छोटा है। अब ये स्टमक से भी छोटा है तो इसमें एब्जॉर्प्शन और जो डाइजेशन है उसका काम को बढ़ाने के लिए एक अलग चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है विच इज़ कॉल्ड द स्पाइरल और द स्क्रॉल वॉल्व।
इस स्पाइरल वॉल की एक एज जो है वो जुड़ी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, और दूसरी एज जो है दैट इज रोल्ड अप लॉन्गिट्यूडनली टू दो और आधे टर्न्स में रोल्ड अप होती है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, और जो रेक्टम भी कह सकते हैं इसको, वो टर्मिनल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये एक शॉर्ट पैसेजवे की तरह काम करता है। क्या करता है ये? फाइनली क्लोका में ओपन करके अनडाइजेस्टेड फूड जो है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उनको बाहर निकालने का काम करता है। इस रेक्टम में एक रेक्टल ग्लैंड भी पाया जाता है जो कि बेसिकली एक रेक्टल सिक्रीशन जो है यहाँ पर फ्लूइड सा सिक्रीट करता है। इसका कोई विशेष फंक्शन अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ देयर। अब एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में जो अपोडेंस हैं, इसमें इंटेस्टाइन जो है दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल रीजन्स एंड शोज ओनली अ स्लाइट डिग्री ऑफ कॉइलिंग। एम्फीबियंस में जो सिसिलियंस हैं, अपोडेंस हैं, जिनमें वो नहीं होते, पैर नहीं होते हैं, लेग लिम्बलेस एम्फीबियंस जिनको हम कह सकते हैं, इनमें क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज और स्मॉल पोर्शन में डिवाइडेड नहीं है। एक स्लाइट डिग्री ऑफ कॉइलिंग बस इसमें दिखती है, जिससे हम ये इसका पता लगा सकते हैं। अन्यूरन्स में जो फ्रॉग्स हैं उनमें इंटेस्टाइन इज क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन अलग से दिखता है, लार्ज रीजन अलग से दिखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर है दैट मॉडिफाइज टू फॉर्म विलाई इन सर्टेन एम्फीबियंस इंक्लूडिंग फ्रॉग्स। इसमें कई तरह के विलाई का डेवलपमेंट कर लेती है इनर लेयर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ सके। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है दैट टर्मिनली ओपन्स इनटू द क्लोका। लार्ज इंटेस्टाइन क्लोका से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। फ्रॉग्स में ड्यूरिंग लावल और द टैडपोल स्टेज, लावल स्टेज में इंटेस्टाइन अलग तरीके का होता है, क्योंकि लावल स्टेज में जो टैडपोल है वो हर्बीवोरस है, तो इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है और कॉइल्ड होता है। और जब वो फ्रॉग मैच्योर होता है और उसकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं, यानी कि वो कार्निवोरस बन जाता है, जो इंटेस्टाइन है वो बिकम्स रिलेटिवली शॉर्ट हो जाता है इंटेस्टाइन। ठीक है ना? सो फ्रॉग्स में आपको समझ में आ गया। एम्फीबियंस में क्या क्या होता है? जो एम्फीबियंस अपोडेंस हैं उनमें जो इंटेस्टाइन है दैट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल रीजन्स, बस एक स्लाइट कॉइलिंग से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, हल्का फुल्का। और दूसरा अन्यूरन्स जैसे कि फ्रॉग्स हैं, इनमें जो इंटेस्टाइन है दैट इज़ क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड, ये स्मॉल और लार्ज रीजन्स में क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड है। इनर लाइनिंग जो लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पर इसके अंदर विलाई जैसी आउटग्रोथ्स डेवलप हो जाती हैं, जो कि इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं। ठीक है? और जो लार्ज इंटेस्टाइन है दैट टर्मिनली ओपन्स इनटू द क्लोका सो दैट द फूड कैन बी एक्सक्रीटेड टू द आउटर साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है? अब फ्रॉग्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पाई जाती है। लावल स्टेज में जो फ्रॉग है, जिसको हम टैडपोल कहते हैं, टैडपोल स्टेज कहते हैं, उस समय जो लार्वा होता है फ्रॉग का दैट इज़ हर्बीवोरस, वो हर्बीवोरस होता है। हर्बीवोरस का मतलब वो शाकाहारी होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनमें इंटेस्टाइन हमेशा लॉन्गर होगा, कॉइल्ड होगा, और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनमें इंटेस्टाइन छोटा होगा। पर यहाँ पर क्या होता है, लावा की जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो अलग हैं और मैच्योर फ्रॉग की फीडिंग हैबिट्स अलग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लावल स्टेज में तो इंटेस्टाइन लंबा होता है और कॉइल्ड होता है, एंड एज सून एज मेटामॉर्फोसिस बिगिंस एंड द लावल स्टेज चेंजेस इनटू अडल्ट फ्रॉग, जो इसकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती हैं, इट बिकम्स कार्निवोरस, सो इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डैमेज्ड एंड इट बिकम्स रिलेटिवली शॉर्ट। ओके, अब ये यहाँ तक हमने देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद देखेंगे। ओके।